क्लास 10 मैथमेटिक्स, ये है चैप्टर 5 का केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि सीबीएसई की साइट से लिया गया है। क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो ये क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये नंबर वाली लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या दिया गया है, द प्रोडक्शन ऑफ टीबी सेट्स इन ए फैक्ट्री इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। तो फिक्स्ड नंबर मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हमें क्या दिया गया है, इट प्रोड्यूस्ड 16,000 सेट इन 6th ईयर। 6th ईयर मतलब हमें इसका 6 टर्म दिया गया है। A6 की वैल्यू दी गई है हमें 16,000। सिमिलर हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 22,600 इन 9 ईयर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 22,600 इन 9 ईयर मतलब हमें दिया गया A9 टर्म 22,600। तो यहाँ पे हम A6 और A9 की वैल्यूज़ रख देंगे तो हमें 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे, A6 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस 5D एंड A9 क्या होता है टर्म आपका A प्लस 8D। तो A प्लस 5D की वैल्यू क्या है आपको दी है 16,000 एंड A प्लस 8D की वैल्यू क्या दी है 22,600। इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे और इसे दे देंगे इक्वेशन 2। अब हमें 2 इक्वेशन मिल गए हैं ए और डी के फॉर्म में, तो यहाँ से हम ए और डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इन्हें माइनस कर देंगे। तो ए वाले टर्म आपके क्रॉस हो गए, 5D में से 8D गया सो माइनस का 3D, और 22,600 और 16,000 में से माइनस होगा सो माइनस का आएगा आपका 6,600। यहाँ से दोनों साइड से माइनस क्रॉस हो जाएंगे सो D इज इक्वल टू 6,600 अपॉन 3। तो ये क्या आ जाएगा आपका, D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2200। अब हमें D मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट D इज इक्वल टू 2200 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 आपका क्या है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 16,000। सो A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 5, D की वैल्यू है 2200 इज इक्वल टू 16,000। 5 का 2200 में मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा 11,000 इज इक्वल टू 16,000। सो A इज इक्वल टू हो जाएगा 16,000 माइनस 11,000 इज इक्वल टू क्या हो गया 5,000। सो A की वैल्यू आ गई आपकी 5,000 और D की वैल्यू आ गई आपकी 2200। हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर मतलब हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। सो नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, A की वैल्यू ही आपकी फर्स्ट टर्म होगी। सो 1 का आंसर हो जाएगा आपका 5,000। एंड हमें दिया गया है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8 ईयर। 8th ईयर का निकालना है। तो अब A और D की वैल्यू है तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो हम 8 टर्म फाइंड करेंगे। 8 क्या हो जाता है, A8 इज इक्वल टू A प्लस 7D। सो ये हो गया आपका A की वैल्यू हो जाएगी 5,000 प्लस 7 इंटू 2200। तो ये हो जाएगा 5,000 प्लस इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15,400। सो 15,400 में 5,000 को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 20,400। तो आपका 8th टर्म आ गया 20,400। तो क्वेश्चन था फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। तो 8th ईयर में आपका प्रोडक्शन होगा 20,400। थर्ड इसी का क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स। पहले 3 साल में हमें इसका प्रोडक्शन फाइंड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो है ही, हम सेकंड और थर्ड निकाल के दोनों का प्लस कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 5,000, डी की वैल्यू क्या है 2200। टर्म क्या हो जाएंगे आपका ए प्लस डी एंड ए प्लस 2D। ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म होते हैं, इनमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म तो है आपका 5,000, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 5,000 प्लस 2200 एंड थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 5,000 प्लस 2 इंटू 2200। तो ये हो जाएगा 5,000
5000, ये हो जाएगा 7200 एंड 5000 प्लस 4400। तो ये हो गया आपके टर्म्स। 5000 है आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड हो गया 7200 एंड थर्ड हो गया 9400। हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स। फर्स्ट 3 ईयर्स में कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो हम तीनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। सो 5000 प्लस 7200 प्लस 9400, इन तीनों को हम सम करेंगे तो आएगा आपका 21600। ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। फोर्थ है आपका, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज ₹29,200। किस ईयर में प्रोडक्शन 29,200 है? जब हमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि कौन सा टर्म ये 6 हो गया या ये 8 होगा, तो हम उसे nth मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम 29,200 को हम nth टर्म मान के n की वैल्यू निकाल लेंगे। n मतलब वो ईयर होगा। सो 20 an इज इक्वल टू का फॉर्मूला लगा देंगे। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास a की वैल्यू है, d की है और an की वैल्यू है। हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। an क्या हो जाएगा आपका, an है 29,200। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 29,200 इज इक्वल टू a की वैल्यू 5000 प्लस n-1, d की वैल्यू है 2200। तो ये हो जाएगा 29,200 इज इक्वल टू 5000 प्लस 2200 एन माइनस 2200। सो 5000 में से कितना माइनस हो जाएगा, 2200। तो ये बचेगा आपका, ये माइनस होने पे आया आपका 2800 प्लस 2200 एन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 29200। इसको हम यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 29200 माइनस 2800 इज इक्वल टू 2200 एन। 2200 एन, तो ये हो जाएगा, आपको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 26,400 इज इक्वल टू 2200 एन। सो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 26400 अपॉन 2200। जीरो से जीरो क्रॉस हो गया। इसे आप काटेंगे 11 से, आप क्रॉस कर सकते हैं। सो 11 टू ज़ा 22, 11 टू ज़ा 22 और यहाँ पे 4 बचा, सो 11 4 जा 44, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 12। तो आपका n की वैल्यू क्या आ गई, 12। ये आपके फोर्थ का आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फिफ्थ आंसर यहाँ पे, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर। अब हमें 7th ईयर और 4th ईयर का निकालना है और फिर उनमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो 7th ईयर मतलब A7 और 4th ईयर मतलब A4। सो A7 हो जाएगा A प्लस 6D और 4th ईयर हो जाएगा A प्लस 3D। तो यहाँ से हम टर्म फाइंड कर लेंगे। A7 हम कैसे फाइंड करेंगे, A की वैल्यू हो गई 5000 प्लस 6 इंटू 2200, तो ये हो जाएगी 5000 प्लस 13,200। यहाँ पे हमने A7 की वैल्यू फाइंड कर ली। A7 इनको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 18,200। ये मिल गया आपको A7 7th ईयर वाला, और A4 हम फाइंड करेंगे तो A4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D। सो A की वैल्यू है 2200, सॉरी A की वैल्यू है आपकी 500 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू है 2200। तो ये हो जाएगा 6600 और प्लस 5000, तो ये हो जाएगा 11,600। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर के बीच में हमें प्रोडक्शन में डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, A7 माइनस A4। सो A7 की वैल्यू है 18,200, इसमें से हम माइनस कर देंगे 11,600। सो 18,200 में से 11,600 माइनस करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 6600।